पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, यदि संबद्धता काल डेल्टा टी, यदि संबद्धता काल डेल्टा टी, यदि संबद्धता काल डेल्टा टी इस प्रकार हो कि L इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू सी, L इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू सी इज ग्रेटर देन P1 P2, इज ग्रेटर देन P1 P2, तो उत्सर्जित तरंगे बिंदु P1 P2 पर, कला संबद्धता प्रदर्शित करती हैं, कला संबद्धता प्रदर्शित करती हैं, कला संबद्धता प्रदर्शित करती हैं, कला संबद्धता प्रदर्शित करती हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, यदि L इज लेस देन P1 P2 हो, यदि L इज लेस देन P1 P2 हो, तो बिंदु P1 व P2 पर, तरंगों के मध्य किसी प्रकार की कला संबद्धता नहीं पाई जाएगी, किसी प्रकार की कला संबद्धता नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। नहीं पाई जाएगी। इस प्रकार की संबद्धता को स्थानिक संबद्धता कहते हैं, स्थानिक संबद्धता कहते हैं। चलिए, ये अपने हो गई कला संबद्धता। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये अपनी हो गई कला संबद्धता। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। कला संबद्धता टॉपिक जो है वो अपना पूरा हो चुका है। अब अपन चलेंगे हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। इसमें लिखेंगे हाइगेन ने
हाइगेन ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना है। हाइगेन ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना है। प्रकाश को तरंग के रूप में माना है तथा उनके अनुसार प्रत्येक प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। ये तरंगाग्र प्राथमिक तरंगाग्र कहलाते हैं। ये तरंगाग्र प्राथमिक तरंगाग्र कहलाते हैं। प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र की तरह प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन स्रोत की तरह व्यवहार करता है जो समस्त दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से संचरित होती हैं। इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे किसी क्षण उत्पन्न हुए द्वितीयक तरंगिकाओं से
आगे की दिशा में, आगे की दिशा में स्पर्शीय पृष्ठ, स्पर्शीय पृष्ठ, स्पर्शीय पृष्ठ एक तरंगाग्र का, एक तरंगाग्र का निर्माण करता है, निर्माण करता है, जिसे, जिसे द्वितीयक तरंगाग्र, जिसे द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे। ये स्रोत है, इसे एस कहेंगे अपन। ये डायग्राम बनाएंगे। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। ए बी सी डी ई, ये है एफ। इसमें लिखेंगे स्रोत एस को, स्रोत एस को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर एक चाप, एक चाप AB, एक चाप AB खींचा जाता है, एक चाप AB खींचा जाता है। AB खींचा जाता है। AB पर उपस्थित, AB पर उपस्थित प्रत्येक कण, प्रत्येक कण समान कला में, समान कला में कंपन करता है, समान कला में कंपन करता है। इसलिए, इसलिए AB को
प्राथमिक तरंगाग्र एबी को प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। एबी को प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। एबी पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर विभिन्न वृत्त खींचे जाते हैं। इन व्रतों के स्पर्शीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु भी समान कला में कंपन करते हैं। अतः इन बिंदुओं को मिलाकर बना पृष्ठ द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। ये होगा द्वितीयक तरंगाग्र। ये है प्राथमिक तरंगाग्र और ये भी है द्वितीयक तरंगाग्र। ये है द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में आप कुछ जानते हैं या फिर अपन ने कभी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है? याद कीजिए, शायद पढ़ा है। हालांकि अपन ने प्रकाश के संबंध में नहीं पढ़ा है, और पढ़ा भी हो ऑप्टिक्स में तो उतना डीप नहीं है, लेकिन अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत कूलॉम के नियम में पढ़ा है। ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है, प्रकाश में पढ़ा है। अपन ऑप्टिक्स के अध्यारोपण के सिद्धांत की आज बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तरंगों के लिए जो अपन पढ़ेंगे उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या बताता है। जैसे समझना इस चीज को, ये कोई माध्यम है और इस माध्यम में ये तीन तरंगे क्या कर रही हैं, संचरित हो रही है। ये है y1, ये है y2, ये है y3। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि अगर ये तीनों तरंगे, या मैं ये जनरल बात करूं, अगर दो या दो से तरंगे, ज्यादा तरंगे एक ही दिशा में किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही है, तो जो कुल विस्थापन है या कुल विक्षोभ है वो इन तीनों तरंगों के अलग अलग विक्षोभ के सदिश योग के बराबर होगा। तीनों तरंगों के अलग अलग विक्षोभ के सदिश योग के बराबर होगा। कुल विक्षोभ, विक्षोभ को अपन कहते हैं हलचल। विक्षोभ का मतलब होता है परिवर्तन, तो विक्षोभ का मतलब होता है चेंज, हलचल कि माध्यम के कण में कितनी हलचल उत्पन्न हुई, वो कुल हलचल इन तीनों तरंगों द्वारा अलग अलग जो हलचल उत्पन्न की गई है उसके सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। लिखिए इसमें अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में से, किसी माध्यम में से, किसी माध्यम में से एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही समय पर गुजरती हैं, गुजरती हैं, एक ही समय पर गुजरती हैं, तो किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ विस्थापन, विस्थापन, एक साथ विस्थापन उत्पन्न करती है, एक साथ विस्थापन उत्पन्न करती है। विस्थापन उत्पन्न करती है। यह परिणामी विस्थापन, यह परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न, उत्पन्न अलग अलग विस्थापन, अलग अलग विस्थापन के सदिश योग, के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि यदि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हैं
तथा वे तरंगें किसी माध्यम के किसी बिंदु पर किसी समय यदि विस्थापन या परिणामी विस्थापन उत्पन्न करती हैं, तो यह परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अपन को देखना है, यह परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। यही अपन को अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत बेसिकली है क्या। बेसिकली अध्यारोपण के सिद्धांत ने ये बताया है कि जो किसी बिंदु पर, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड एक माध्यम है, इसके किसी बिंदु पर अगर कोई विस्थापन परिणामी विस्थापन y हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये y न केवल एक तरंग का विस्थापन होगा, बल्कि ये समस्त तरंगों के सदिश योग के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा, ना कि कोई एक ही तरंग के कारण होगा। तो किसी बिंदु पर यदि किसी माध्यम में यदि 2 या 2 से अधिक तरंगें संचरित हो रही हैं, तो उस माध्यम के किसी बिंदु पर हमें प्राप्त होने वाला विस्थापन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न होने वाले विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अपन को अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। अध्यारोपण के सिद्धांत पे आधारित ही अपना अगला टॉपिक है व्यतिकरण, जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्यतिकरण। नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण।